आंटी आई नो आप जब मुझे देखती हैं थोड़ी अपसेट हो जाती हैं, मेरे साथ होती हैं तो अनकंफर्टेबल फील करती हैं। तो आंटी अगर ऐसा कुछ है जो आप मुझसे शेयर करना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज फील फ्री, बात कीजिए मुझसे प्लीज। तुम इतनी समझदार हो, तुमसे छुपाने का मतलब नहीं बनता। हाँ, मैं अपनी अनन्या को लेके बहुत परेशान हूँ। माँ हूँ उसकी। आई अंडरस्टैंड, और जायज भी तो है, पर आंटी प्लीज आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए क्योंकि एवरीथिंग इज ओके। एक बात पूछूं? जी जवाब दोगी? सच बताओगी? मैंने आपको माँ कहा है ना, माँ जैसा कहा है तो मैं आपसे झूठ तो बोल नहीं सकती। और हाँ, अगर इससे आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो मैं जवाब जरूर दूंगी। बोलिए, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे और कबीर के बीच जो तुम दोनों अलग हो गए? क्या बात थी? ऐसी क्या वजह थी तुम्हारे डिवोर्स की? आंटी, अब कबीर और मेरा रिश्ता क्यों खत्म हुआ इसका जवाब तो कबीर ही दे सकते हैं। और वैसे भी आप कबीर को मुझसे पहले से जानती हैं ना, तो मेरा कुछ भी कहना सही नहीं होगा। तो बेहतर यही होगा कि आप ये सवाल कबीर से पूछें। मिस्टर कश्यप, What? अब तुम इसके लिए भी मुझे ब्लेम मत करना। तो तुम्हारे कैबिन में क्या कर रही थी? मतलब ये कि वो तुम्हारे कैबिन में क्या कर रही थी? वो तुमसे मिलने आई थी? नहीं, वो अनन्या का इंतजार कर रही थी रिसेप्शन पे, और अनन्या मेरी दोस्त है तो मैंने ही उनसे कहा कि आप वेट कर रही हैं तो यहाँ मेरे कैबिन में आके कीजिए। इतनी तमीज है मुझ में। अनन्या तुम्हारी दोस्त है? ऑफ कोर्स, अनन्या मेरी कॉलीग भी है और मेरी दोस्त भी, और उसकी मम्मी मेरी मम्मी जैसी है। प्लीज ये बकवास मेरे सामने तो मत करो। एनीवे, हमारे बारे में बात क्यों कर रही थी तुम? उन्होंने ही पूछा मुझसे, वो ही जानना चाहती थी कि हमारा डिवोर्स क्यों हुआ। इनफैक्ट आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड कि वो सच्चाई नहीं जानती है। नहीं बताया ना तुमने? कबीर, नो वंडर वो मुझे देखती हैं और अनकंफर्टेबल फील करती हैं। नेचुरल है, अपनी बेटी की चिंता है उनको। उन्हें है ना, तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? और प्लीज मेरे सामने ये मैं अनन्या की दोस्त हूं वाला नाटक मत करना। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। कैन यू स्टॉप बीइंग जजमेंटल? बात बात पे मुझे ताने देना बंद करोगे तुम? और तुम भूल रहे हो कि तुमने मुझे डिवोर्स नहीं दिया था, मैंने तुम्हें डिवोर्स दिया था और तुमने साइन किया था। वैसे भी मैं अपनी लाइफ में किससे दोस्ती करूंगी और किससे नहीं करूंगी, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम कहने की क्या कोशिश कर रही हो?
तुम सुनने की क्या कोशिश कर रहे हो? अगर साफ साफ कहोगी तो मुझे कोशिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओह, तो ये सब तुम्हारे लिए पहेली है, इट्स कंफ्यूजिंग यू, राइट? ठीक है, मैं अच्छे से समझाती हूँ। अनन्या के पापा इस दुनिया में नहीं रहे ना, तो एक सिंगल मदर के लिए अपनी बेटी का फ्यूचर स्ट्रेसफुल होता है। She needs to know and you need to tell her. अनन्या को तो पता है ना? एटलीस्ट अनन्या तो जानती है ना कि हमारा डिवोर्स हुआ क्यों था। I don't believe you. तुम अनन्या से हमारे डिवोर्स की सच्चाई छुपा रहे हो। क्यों? तुम अपने काम से काम रखो, मेरी पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करने की कोशिश भी मत करना। टॉनी, यस सर। हाँ ठीक है। सर वो तो गई, उन्होंने मुझसे भी कोई बात नहीं की। क्या हुआ सर, सब ठीक है ना? कबीर सर, अरे आपने तो कमाल कर दिया सर, हमने बच्चे को बचा लिया। अनन्या का पता नहीं सर, वो अपने टीनू का कॉल आया था, कह रही थी अर्जेंट टिप है। मैडम जी, मीटिंग बहुत हाई प्रोफाइल थी, सिर्फ गिने चुने 4-5 मंत्री मौजूद थे वहाँ पे, वो भी टॉप पोर्टफोलियो वाले। मैडम जी, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम और डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग भी थे, और साथ में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हेड्स भी। तो ये मीटिंग कल रात देर तक चल रही थी? हाँ मैडम जी, और सुबेरे काफ़ी देर बाद ये मीटिंग खत्म हुई। एक मिनट कबीर सर। हेलो, मैं आपको कॉल करती हूँ, मैं टीनू के साथ बैठी हूँ, वो काफी इंपॉर्टेंट लीला है। हाँ तो मुझे ये बता, ये मीटिंग हो कहाँ रही थी? मैडम जी, नाम तो नहीं पता, लेकिन ये मीटिंग पार्टी के पुराने लीडर के यहाँ हुई, रिटायर हो चुके हैं, उनके घर पे इसलिए की जिससे प्रेस वालों को भनक ना मिले, वरना हम लोग पहुंच जाते सूंघते हुए। मैडम जी, तीनों को पक्का यकीन है कि कुछ बहुत बड़ा पंगा हुआ है या फिर कुछ घटने वाला है। हाई कमान इस तरीके की मीटिंगें आमतौर पे नहीं किया करते हैं। आप देखना, कल से ऑफिशियल मीटिंग्स भी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद ये खबर मार्केट में आग की तरह फैल जाएगी मैडम जी। उससे पहले हम लोग को कुछ करना पड़ेगा मैडम जी। मैडम जी, मेरा एक रिश्तेदार है, गृह मंत्री का खास, उससे ये खबर निकाल के लाया हूँ। मैडम जी, आगे की बात पूछी तो गरीबी की दुआएं देने लग गया। मैडम जी, इस इंफॉर्मेशन के बदले हमसे बड़ी रकम ऐंठना चाहता है। तू पैसों की चिंता मत कर, बस मीटिंग फिक्स करा। जी, एक मिनट। हाँ, तुम ऑफिस कब पहुंच रहे हो? क्यों इतना मिस कर रहे हैं आप मुझे? हाय, आई लव दिस। आ रही हूँ थोड़ी देर में, अभी भी टीनू के साथ ही हूँ, वो बहुत बड़ी खबर लाया, आके बताती हूँ। बाय। श्रेया, मानव, कम। तुम कुछ बात करना चाहते थे ना? सिर्फ। थैंक्स। ओ बाय द वे, तुम्हें पता चला तुम्हारे नए बुलेटिन को स्पॉन्सर मिल गया है, एडवर्टाइजर फाइनल हो गया है, फाइनल डील हो गई है और 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। सो कांग्रेचुलेशंस, योर शो इज अ हिट। वाओ, फैंटास्टिक। लेकिन क्या फायदा, तुम्हारे कबीर साहब ने तो हाईजैक कर लिया ना। हाईजैक? ऑफ कोर्स, मेरी स्टोरी। हमारे एडिटर इन चीफ एंड उनकी गर्लफ्रेंड मिस अनन्या कश्यप,
उन्होंने मेरे प्रोग्राम को अपने ही टेलीकास्ट में रिपीट कर दिया। मतलब उसमें थोड़ा सा ड्रामा डाल के। क्या दिखाना चाहते हैं वो लोग कि वो लोग मुझसे बेहतर काम कर सकते हैं या फिर मैं काबिल नहीं हूँ? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं चाहे जो करूं, लेकिन वो हमारे एडिटर साहब मेरे एफर्ट्स पर भांजी मार लेंगे। उसका भी क्रेडिट ले लेंगे, सारा अटेंशन उनकी ओर। नाउ दैट्स नॉट कूल। पहले तो मानव, आई एम सॉरी कि मैं तुमसे चाय और कॉफी के लिए नहीं पूछूंगी, क्योंकि ना ही मेरे पास इतना टाइम है और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम इतना टाइम मेरे कैबिन में रहो। नाउ दो बातें माना। पहली, मुझे तुम्हारे इस बात करने के तरीके पर ऑब्जेक्शन है। हम यहाँ एक प्रोफेशनल स्पेस में हैं, तो प्रोफेशनल तरीके से बात करें तो ही बेहतर होगा। और दूसरी, लोगों के रिलेशनशिप्स डिस्कस करने का टाइम नहीं है मेरे पास। आपके कबीर साहब, हमारे एडिटर इन चीफ और उनकी गर्लफ्रेंड अनन्या कश्यप की इस ऑफिस में एक अपनी आइडेंटिटी है। वो केकेएन की सीनियर रिपोर्टर है। तो अगर तुम कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो तो उसी टोन और उसी अंदाज में बात करो। करेक्ट? एंड कबीर शर्मा को तुम्हारी कहानी हाईजैक करने की कोई जरूरत नहीं। उसने अपने बुलेटिन में क्लियरली तुम्हें क्रेडिट दिया था और कहा था कि वो तुम्हारी कहानी को, तुम्हारी मेहनत को आगे बढ़ा के ले जा रहा है। दैट्स इट। मानव, आज कबीर शर्मा जिस पोजीशन पे है, जिस कुर्सी पे है, उसे दूसरों की स्टोरी पे भांजी मारने की कोई जरूरत नहीं है, और स्पेशली अब तो बिल्कुल भी नहीं। सो तुम्हारी इस कंप्लेंट को मैं डिसमिस करती हूँ। मानव गुप्ता, तुम्हारी सारी हिस्ट्री जानती हूँ। तुम केकेएन के एडिटर बनना चाहते थे, पर तुम्हें लगता है कि वहां भी कबीर शर्मा ने तुमसे भांजी मार ली, राइट? यू नो, तुम सिचुएशन के मेरिट को समझ नहीं पाते हो, तो लेट मी हेल्प यू, बिकॉज़ आई वुड लव टू हेल्प। केकेएन में केएल अपॉइंटमेंट्स करते थे। कबीर का अपॉइंटमेंट भी केएल ने किया था, क्योंकि कबीर खुद से तो अपने आप को एडिटर नहीं बना सकता ना। इट्स दैट सिंपल, राइट? I thought we were done. Of course. Shreya, ma'am. Thank you. अच्छे से समझा है मैडम ने? लगता है ये भी औरों की तरह पैसा के नशे में। मुझे लगा एक्स बीवी है तो इसका इस्तेमाल करना आसान होगा, लेकिन नहीं, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा मानव। लेकिन क्या? ये हमारे स्वतंत्रता दिवस के जश्न का हफ्ता है। आप जानते हैं, आप और हम इत्मीनान से ये आजादी का जश्न क्यों मना पा रहे हैं? क्योंकि हमें इस बात का सुकून है कि सरहद पर हमारे वीर जवान अपने देश की रक्षा में तत्पर खड़े हैं। हमारा और आपका ये सुकून अपने देश के ऐसे कई वीर जवानों की कुर्बानी का ऋणी है, और उन वीर जवानों की शहादत को हमारी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने देश में अमन और शांति कायम रखने का प्रण लें। जय हिंद, जिंदाबाद। लेकिन तुम्हारे इस रिश्ते में मैं अपनी बेटी की
खुशी शहीद नहीं होने दूंगी कबीर। सो मिस्टर कबीर शर्मा, सुना अपनी गर्लफ्रेंड को मिस करे थे? अच्छा मेरे काम की बात, नहीं तो फिर आप डांटोगे। ओके, सो तीनों ने एक बहुत बड़ी खबर दी है। उसे पता चला है कि हाई लेवल मीटिंग हो रही थी। डिफेंस मिनिस्टर, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स और तीनों फोर्सेस के हेड्स भी मिले, और वो भी किसी ऑफिशियल जगह पे नहीं, एक एक्स पार्टी वर्कर के घर पे। इसीलिए क्यूरियोसिटी बनती है, क्योंकि या तो ये कोई बहुत बड़ी न्यूज है या फिर कोई डेंजरस न्यूज है। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि मीडिया को भनक भी ना लगे। ठीक है, मैं खुराना से भी बात कर लेता हूँ। उस मीटिंग के डिटेल्स मुझसे थी। कोशिश कर रहा है टीनू। वो कह रहा था बंदा पैसे लेगा क्योंकि होम मिनिस्टर के ऑफिस का कोई खास है और टीनू का रिश्तेदार भी है। पैसे तो मैं करवा दूंगा, पहले से बात कर। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इसीलिए आप बार-बार फोन कर रहे थे ना। आई वाज सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि इतनी बड़ी दुनिया में कोई मुझे इतना मिस करता है। सॉरी, बहुत वेट कराया। अच्छा ठीक है, बताइए क्या बात है, क्या हुआ और क्यों ये चेहरे पे टेंशन क्यों है? जब तक अपनी बात नहीं कह दूंगा तब तक टेंशन कम नहीं होगी। और वैसे भी जो मुझे कहना है मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। क्या? अपने बारे में, अपने और श्रेया के बारे में। हम दोनों अलग क्यों हुए उसके बारे में। क्यों अब अचानक क्या हुआ है? मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे नहीं सुनना। नहीं अनन्या, बस बात तुम्हारी नहीं है। कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम सब कुछ ध्यान से सुनो, और सब कुछ सुनने और जानने के बाद ही हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ फैसला लो। यूं तो कि सब कुछ जानने और सुनने के बाद ही तुम्हें हमारे फ्यूचर के बारे में फैसला करना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि क्या हमें एक दूसरे के साथ में होना चाहिए या नहीं, क्या हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, क्या मैं तुम्हारे लिए सही इंसान हूँ या नहीं। जाने से पहले कुछ बातें सुनने वाले से ज्यादा कहने वाले के लिए जरूरी है, क्योंकि उन बातों का सुनने वाले के ऊपर कोई असर हो ना हो, लेकिन कह देने से कहने वाले के मन का बोझ जरूर हल्का हो जाता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.